एक बार एक वृद्धा नदी में स्नान करने के लिए गई और उन्होंने वहाँ पर देखा कि चिकनी के पत्ते पर कुछ लहलहा रहे थे। 5 प्रकार की चीजें थी जो वहाँ लहरा रहे थे। उस जीव ने उस वृद्धा को कहा, हे वृद्धे माता, आज मौना पंचमी है, ये बात आप गांव के लोगों को जाकर बता दीजिए। मौना पंचमी के दिन लोग 5 टोकरी चिकनी मिट्टी कहीं से पवित्र स्थान से ला करके घर लाते हैं और उसे 5 थुम्हा बनाते हैं, जिसमें सिंदूर और पिठार लगा करके दुर्वादल चिपकाया जाता है, सटाया जाता है। उस दिन नए बर्तन में खीर और घोरजाउर बनाया जाता है। उस दिन नागिन की पूजा करके दूध और लावा चढ़ाएं और खीर घोरजाउर को उत्सर्ग करें। घर के द्वार पर दोनों तरफ नाग नागिन का चित्र बनाएं, उसके मुंह पर दही और दुर्वादल लगाएं। इस प्रकार से यदि कोई पूजा करें तो उनका सभी मनोरथ पूर्ण होगा और कल्याणकारी होगा। वृद्धा नहाकर आई और गांव में यह बात घर घर जाकर सबको बता दिया। और जब गांव के कुछ लोगों ने यह सुनकर सच माना और इस पर्व को, लेकिन कुछ लोगों ने इसको झूठा समझ करके नहीं किया। जिसने इस पर्व को मनाया वह सब प्रकार से ठीक ठाक रहे और जिसने इसको झूठा समझा, जिसने नहीं मनाया, वह रात ही में मर गए। गांव में हाहाकार मच गया। हार करके सभी लोग उस वृद्धा के पास गए और उनसे पूछा कि अब ये बताइए कि जो मर गए हैं वह कैसे जिएंगे, क्या उपाय है। यह सुनकर वृद्धा दौड़ी दौड़ी उस नदी के पास गई जहाँ पर चिकनी के पत्ते पर 5 जीव लहलहा रहे थे। वो 5 जीव विषहरा नागिन थी। उस वृद्धा ने विषहरा से गांव का सारा वृतांत सुनाया और कहा कि वह कैसे जिएंगे जो मर गए हैं। यह सुनकर विषहरा ने कहा कि जिस व्यक्ति ने इस पर्व को मनाया और उन्होंने घर में खीर बनाया होगा और घोरजाउर बनाया होगा, उस खीर और घोरजाउर को जो मृत व्यक्ति हैं, उस मृत व्यक्ति के मुंह में यदि चटा दिया जाए तो वह पुनर्जीवित हो उठेंगे। और उसे ये भी बता देना कि अगला पंचमी को नाग पंचमी होगा, उस दिन सब नियम पूर्वक पर्व करें तो उनका कल्याण होगा। यह सुनकर वृद्धा घर घर जाकर के खीर घोरजाउर को खोज किया और उस खीर घोरजाउर को मृत व्यक्ति को सबके मुंह में चटाया, जिससे वे सभी लोग जीवित हो उठे और प्रसन्न होकर के नागिन के सुझाए अनुसार वह व्रत करने लगे तथा आनंद से रहने लगे। हर हर महादेव।